जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वें क्लास के मैथ में त्रिभुज पाठ के पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के बारे में। आज पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को सिद्ध किया जाएगा, जो प्रत्येक वर्ष नहीं मैंने एक साल गैप करके 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो जब भी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करने के लिए बोलेगा, हम सबसे पहले इसके कथन को लिखेंगे। परीक्षा में कभी कभी ये कथन जो दिखाई पड़ रहा है, ये कथन ही दे दिया जाता है, बोला जाता है कि इसको सिद्ध करें। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो कथन है सो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का कथन है। तो जब भी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम देगा सिद्ध करने के लिए, अगर कथन में दिया रहेगा तो हम अपने उत्तर पुस्तिका में पहले कथन को लिखेंगे। कथन में कि कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा, सबसे बड़ी भुजा यहाँ समझ लेते हैं, जैसे कोई भी त्रिभुज हो गया इस तरह से, ठीक, कोई भी त्रिभुज हो, इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग का योग इस बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो वह त्रिभुज एक समकोण होगा। यही सिद्ध करके दिखलाना है हमें। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे कथन कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, चाहे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। इतना लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, या कोई भी नाम दे सकते हैं उसका। हमने एक त्रिभुज बना लिया इस तरह से, इसका नामकरण कर दिया ABC। ये समकोण त्रिभुज नहीं है, बिना समकोण का समकोण सिद्ध करने के बाद होगा, अभी समकोण नहीं है। इसी के बगल में हम एक रचना कर लेते हैं। जितना हमें AB की लंबाई है उतना ही लंबाई का, और जितना BC की लंबाई है उतना ही नीचे आधार की लंबाई ले लेंगे, और इस तरह से। और यहाँ ये समकोण मानेंगे, इसका नाम दे देते हैं C तक हो गया है, तो DEF। ये रचना में नहीं है, ये रचना किया गया है, ये रचना वाला भी ये है। इसको लिखते हैं अब कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। इस त्रिभुज में AC का स्क्वायर ये दोनों AB और BC के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण जब इतना है तो यहाँ पर कोण जो B है यह समकोण होगा। इसमें यही सिद्ध करना है। सबसे बड़ी भुजा यही हो गया AC के सामने का कोण समकोण, या पहली भुजा के सामने का कोण समकोण। इसको पहली भुजा इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले लिख दे सबसे बड़ी भुजा, तो पहले इसी को लिए हैं, इसलिए पहली भुजा के सामने का कोण समकोण या सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण। तो कोण ABC बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया अर्थात एक समकोण। इतना हमको सिद्ध करके बतलाना है। जब हम लोग इतना सिद्ध करना है तो अब रचना करेंगे। रचना में क्या हो जाएगा, जैसे DEF, तो लिखते हैं एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार खींचा कि, इस तरह से खींचे कि EF के बराबर वही बतलाया गया है कौन, BC। इस प्रकार खींचा कि EF बराबर BC, जितना DE है DE बराबर AB, तथा कोण DEF बराबर 90 डिग्री। इतना हमने रचना से ले लिया कि EF जो है BC के बराबर और DE जो है ये वाला DE यह AB के बराबर है। आपको चित्र में इतना काट कूट करने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए इतना काट कूट जो है अंडरलाइन हो जा रहा है, इतना लिख लेंगे। अब चलेंगे हम लोग रचना थी प्रमाण में। रचना तो हो गया, अब चलते हैं किसमें, प्रमाण में। प्रमाण में क्या देखेंगे, सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज DEF में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEF में कॉमा दे देंगे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज DEF में चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों? क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो समकोण के सामने की भुजा कौन है, DE। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से DE नहीं DF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर।
किसके अनुसार? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। यह हमें हो गया। इसको लिख लेते हैं, इसको लिख नहीं लेते हैं, इसके आगे फिर चलते हैं। अब या DF तो ठीक है, DF का स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे D किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो D के जगह हम यहाँ AB लिख सकते हैं प्लस EF जो है सो BC के बराबर है, तो EF के जगह BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। समीकरण 1। और ये कहाँ से लिया गया? बराबर रचना से। यहाँ लिख लेते हैं किससे? रचना से, क्योंकि रचना में ही EF बराबर BC और DE बराबर AB है, तो हमने DE के जगह AB ले लिया, EF के जगह BC ले लिया। फिर लिखते हैं आगे कि लेकिन दिया गया है, पहले से क्या दिया गया है? इसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं समीकरण 2। अब देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में दाहिना पक्ष AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और दो का भी दाहिना पक्ष AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों का बराबर है, तो इसका बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब दोनों से चलेंगे तो हमें हो जाएगा DF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर के रूप में बराबर है तो यह बिना स्क्वायर के रूप में ही बराबर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट स्क्वायर से उसका दोनों तरफ कटेगा। जब दोनों तरफ पावर बराबर हो तो इसका आधार भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो DF बराबर AC हो गया। अब क्या देख रहे हैं? दोनों त्रिभुज में DF बराबर AC हो गया। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ये दोनों में देखते हैं AB बराबर D, कहाँ से? रचना से। उसके बाद BC बराबर EF, ये कहाँ से? रचना से। फिर उसके बाद अभी अभी आया है कौन चीज़? DF बराबर AC, ये कहाँ से? समीकरण को हल करने से, यानी सीधे समीकरण से लिख देंगे। इसमें देख रहे हैं कि तीनों भुजा ही है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए साइड 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 सर्वांग समता सिद्धांत से, साइड 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 सर्वांग समता सिद्धांत, यानी भुजा 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 सर्वांग समता सिद्धांत से कि कोई भी दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज में उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो दोनों भुजाएं सर्वांगसम होती है और इसके संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर हो गए। तो फिर लिखेंगे इसलिए कोण ABC बराबर कोण DEF, इसमें जितना कोण DEF होगा उतना ही कोण ABC होगा, जितना यहाँ D पर होगा उतना A पर होगा, जितना F पर होगा उतना ही C पर होगा। इसके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जितना ABC होगा उतना ही इसमें ABC ये वाला कोण और इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला जो कोण होगा 100 और ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो अतः कोण ABC बराबर, अभी देखेंगे DEF का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री है समकोण होने के नाते। तो यहाँ ABC बराबर 90 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध हुआ, जो 5 नंबर पूछे जाते हैं। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे इसके बाद अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।